शुभम करोति कल्याणम। श्री साईं व्रत की विधि। श्री साईं बाबा का यह बहुत ही चमत्कारिक व्रत है। इस व्रत को प्रारंभ करने से पूर्व हथेली की आकार का एक नया सफ़ेद कपड़ा लेकर उसे गीली हल्दी में डुबोकर सुखा लें। गुरुवार को प्रातः अथवा सायं स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पूर्व दिशा की ओर मुँह करके स्वच्छ कपड़ा बिछाकर एक आसन पर रखें एवं उस पर साईं बाबा की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करें। अब साईं बाबा को चंदन कुमकुम का तिलक लगाएं, ताजे पुष्पों की माला चढ़ाएं, दीपक जलाएं एवं अगरबत्ती धूपबत्ती भी जलाएं। इसके पश्चात साईं बाबा के सामने बैठकर पहले से तैयार हल्दी वाले सूखे पीले कपड़े में 125 रुपया अथवा जिस कार्य की सिद्धि के लिए व्रत रह रहे हैं उस कार्य को निर्विघ्न पूरा करने के लिए साईं बाबा से सच्चे दिल से प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हुए 125 रुपये को कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दें तथा इसी आसन पर विराजित साईं बाबा के चरणों में रख दें। अपने मन में सामर्थ्य के अनुसार 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार व्रत रखने का प्रण करें। यह कार्य सिर्फ प्रथम गुरुवार को मन्नत मानते समय करना चाहिए। बाद में प्रत्येक गुरुवार को विधि अनुसार केवल व्रत कथा का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। इसके पश्चात बाबा की तस्वीर मूर्ति पर फूल माला को अर्पित करते हुए श्री साईं अष्टोत्तरशत नामावली का पाठ करें। इसके बाद श्री साईं बाबा व्रत कथा और साईं बाबा का ध्यान करें। आरती द्वारा कथा समाप्त करें और प्रसाद के रूप में घर पर बनाई खिचड़ी अथवा मिठाई या फल सबको बांटें एवं स्वयं भी ग्रहण करें। इस प्रकार श्री साईं बाबा व्रत की विधि पूर्ण होती है। इस विधि के अनुसार व्रत करने से आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। जीवन में सरलता, सद्बुद्धि तथा पवित्रता आ जाती है। घर से गरीबी निर्धनता दूर होती है। क्लेश, दुख, दोष आदि दूर हो जाते हैं तथा शांति, आनंद एवं उल्लास का आगमन होता है। यदि ऐसा व्रत संपूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास तथा विधि पूर्वक पूजन के सहित किया जाए तो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक अड़चनें, बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस व्रत का शुभ प्रभाव किसी न किसी रूप में कम समय में अनुभव होने लगता है। मन में अपार शांति का अनुभव होता है। जय श्री साईनाथ। श्री साईनाथ व्रत रखने के सरल नियम हैं। यह व्रत सभी स्त्री पुरुष यहाँ तक कि बच्चे भी रख सकते हैं। व्रत को शुरू करते समय 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार की मन्नत रखनी चाहिए। स्मरण रखें कि व्रत के दौरान भूखे ना रहें। फलाहार करके यह व्रत किया जा सकता है। भोजन मीठा, नमकीन कैसा भी हो सकता है। यह व्रत सरल होने के साथ ही बहुत ही चमत्कारी है। माने गए प्रत्येक गुरुवार को विधिपूर्वक व्रत रहने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत किसी भी गुरुवार को बाबा की प्रतिमा या चित्र के समक्ष धूप अगरबत्ती जलाकर शुरू किया जा सकता है। जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत कर रहे हो उसके लिए बाबा से मन ही मन पवित्र हृदय से प्रार्थना करें। साईं बाबा का यह व्रत कभी भी सूतक, पादक, श्राद्ध इत्यादि में भी रखा जा सकता है। यदि किसी कारणवश किसी गुरुवार को व्रत ना कर पाए तो उस गुरुवार को गिनती में न लेते हुए मन में किसी प्रकार की शंका न रखते हुए अगले गुरुवार से व्रत जारी रखें एवं माने हुए गुरुवार पूरे कर व्रत का उद्यापन करें। एक बार मन्नत के अनुसार व्रत पूर्ण करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत का उद्यापन विधि। मन्नत के गुरुवार पूरे होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति कुछ गरीबों को भोजन कराना चाहिए
एवं पशु पक्षियों को भोजन भी डालना चाहिए। व्रत करने वाले को जो सुख शांति व लाभ प्राप्त होगा उसमें और वृद्धि करने तथा इच्छित मनोकामना को परिपूर्ण करने हेतु व्रतधारी को चाहिए कि वह अपने स्नेही जन्म को इस व्रत का महात्म्य समझाएं। यथाशक्ति 7, 11, 21, 51, 101 या अधिक पुस्तकें बांटें। उपरोक्त विधि से व्रत रखने एवं उद्यापन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी, यह निश्चित जानें। जय श्री साईनाथ। जय श्री साईनाथ। श्री साईनाथ व्रत कथा। कमला देवी और उनके पति रमेश जी गुजरात के एक शहर में रहा करते थे। दोनों पति पत्नी में बहुत ही प्रेम था। कमला देवी अत्यधिक शांत स्वभाव की एक धार्मिक महिला थी। इसके विपरीत उसका पति बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति का था। उसके आसपास रहने वाले भी उससे बहुत परेशान रहा करते थे। उसकी पत्नी भी अपने पति के इस स्वभाव से अत्यधिक परेशान रहा करती थी। चूँकि वह एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, इसलिए वह अपने पति के दुर्व्यवहार को बड़े विनम्र भाव से सहन कर लेती थी। पति के इसी स्वभाव की वजह से उसका व्यापार भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। व्यापार समाप्त होने के बाद वह दिन भर घर पर ही रहने लगा और बात बात पर पत्नी से मारपीट किया करता था। एक दिन दोपहर के समय कमला देवी घर के आंगन में बैठकर चावल बीन रही थी। अचानक एक वृद्ध व्यक्ति ने आकर दरवाजे पर दस्तक दी। कमला देवी दरवाज़ा खोली और पूछा, बाबा क्या सेवा की जाए। उस वृद्ध ने भूख लगने के कारण खाना देने को कहा। कमला देवी ने जो कुछ भी घर में बना था उसे वृद्ध व्यक्ति को दे दिया। उसकी सेवा से संतुष्ट होकर वृद्ध ने आशीर्वाद दिया कि साईं तुमको सुखी रखे। उस वृद्ध व्यक्ति के आशीर्वाद वचनों को सुनकर कमला देवी के मुख से सराहा निकल पड़ा कि बाबा मेरी किस्मत में सुख है ही नहीं तो सुखी कैसे रहूँगी। ऐसा कहकर उसने अपने दुखमय जीवन का वर्णन संक्षेप में कह सुनाया। वृद्ध व्यक्ति ने उसके जीवन की दुख भरी कहानी सुनकर उसे साईं बाबा के व्रत के बारे में बतलाया और कहा कि 11 गुरुवार को साईं बाबा का व्रत करना तथा पूजा करना और 11 गुरुवार का व्रत पूर्ण करने के पश्चात विधि विधान से उद्यापन करना तथा भूखे व्यक्ति को प्रसाद देना तथा भोजन कराना। इसके साथ ही साईं व्रत की पुस्तकें 5, 11 या 21 की संख्या में लोगों को उपहार स्वरूप देना। इस व्रत को करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कलयुग में यह व्रत बड़ा ही चमत्कारी व्रत है। जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है उसकी हर इच्छा साईं बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। कमला देवी ने पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ 11 गुरुवार को साईं बाबा का व्रत किया। वह 11 गुरुवार पूर्ण होने पर भक्ति भाव से उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके पतिदेव के स्वभाव में अचानक परिवर्तन आने लगा और उनका ठप पड़ा व्यापार भी चालू हो गया। थोड़े दिनों में ही उसके घर में सुख समृद्धि का साम्राज्य पुनः छा गया और दोनों पति पत्नी सुखी दाम्पत्य जीवन बिताने लगे। जय साईनाथ। जय साईनाथ। श्री साईनाथ का गुरुवार को व्रत रखने से निम्न फल प्राप्त होते हैं: पुत्र प्राप्ति, कार्य सिद्धि, वर प्राप्ति, वधु प्राप्ति, खोए धन की प्राप्ति, जमीन जायदाद की प्राप्ति, धन प्राप्ति, साईं दर्शन, शांति, शत्रु शांत हो, व्यापार में वृद्धि, परीक्षा में सफलता, पति का प्रेम मिले, बाज स्त्री माँ बने, इच्छित वस्तु की प्राप्ति, यात्रा का योग, बिछुड़े रिश्तेदार से मुलाकात, रोग निवारण, कार्य सिद्धि, मनोकामना फलीभूत होती है। साईनाथ के व्रत करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। जय श्री साईनाथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। साईनाथ आप पे कृपा बनाए रहेंगे। जय श्री साईनाथ। जय श्री साईनाथ।